चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी आपने तो मान भी लिया कि आपसे काफी गलतियां हुई थी। बीजेपी का विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया बहुत सही बात। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। मेरा सवाल सर मेरा सवाल बहुत विपक्ष बहुत से है। शुक्रिया 2019 से पहले आपने राफेल का मुद्दा उठाया, राहुल साहब फेल हो गए। अभी आपने अमेरिका से खरीदेगा ड्रोन पे घोटाले का उठाया है, उसमें भी लग रहा है फेल होंगे। तो सर ये जो कंपलसरी क्रिटिसिज्म है, इससे सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विपक्ष कब सर शिफ्ट होगा? ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सर अच्छा होगा, लोकतंत्र पे ये अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया। सर मेरा सवाल आपसे है सुधांशु सर कि सर एक तरफ विपक्ष मतलब सारे विपक्षों को एक करके एक घर बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी साइड बीजेपी एक ऑलरेडी एम्पायर बिल्डिंग बनी हुई है। तो क्या वो सारी विपक्ष जो एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो एम्पायर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर एम्पायर बिल्डिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसकी मैं जवाब अभी दे दूं एक लाइन में, एक लाइन में। अच्छा, देखिए मेरा- जानते हैं विपक्ष की एकता कैसी है? तो इसको शब्दशः न लिया जाए, जिसे कहते हैं मेढकों को तराजू में तोलना। 4 ला के रखेंगे, जब अगले 4 लाएंगे वो 4 भाग जाते हैं। सर मेरा ये सवाल भी समस्या है। आपसे ये सुधांशु जी कि आप जब भी ये मैटर उठता है तो फोगाट सिस्टर्स ने जो जंतर मंतर पे धरना दिया था उसके बारे में सवाल उठते हैं और आप हमेशा ये जवाब देते हैं कि उस पे कार्रवाई चल रही है। जब आपको ऑपोजिशन को मुंह बंद करवाना ही है तो आप एक प्रॉपर जवाब भी तो दे सकते हैं उन्हें। तो प्रॉपर जवाब सर, दीजिए, जांच सर करेंगे। मेरा जवाब ये, गठबंधन की क्या जरूरत है? जब आप सही है तो आप अकेले लड़िए, जैसे बीजेपी लड़ रही है। आप अकेले भी तो लड़ सकते हैं, गठबंधन की क्या जरूरत है? गठबंधन तो पहले भी हुआ, तो क्या हुआ था आखिर? मैं दे दूँ। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, जो 2017-18 में पीक पे था। लेकिन अभी आपकी स्थिति यह है कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है और 6 में पूरा बहुमत से सरकार है। तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा? और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं। हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है। स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आ रहे। टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा टमाटर नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए। हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। लेकिन आप वो करते नहीं है, आप खाली यही सब बात कर रहे हैं। टमाटर आप वहाँ पे भी जाके साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक साथ मुझे सारे सवाल याद मेरा सवाल आप सबसे है, आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सरकार आएगी वो भी आम जनता पे ध्यान देगी? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम मेरा सवाल छोटे सवाल पूछिए प्लीज। सुधांशु जी से मैंने माइक पकड़ा कि सर आप 9 साल से सत्ता में फुल मेजोरिटी के साथ 2024 में भी आ सकते हैं। तो सर बीजेपी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती है? जैसे यूसीसी हो, फार्म बिल वापस लेना हो। लेकिन एक तरफ कर्नाटका डंके की चोट पे कांग्रेस आई और हिजाब बैन को हटा दिया, सिलेबस से हेडगेवार को हटा दिया। लेकिन बीजेपी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचा रही है? जनता माफ नहीं करेगी। सर मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है कि सर आप अगर बिहार में अगर 5 साल के कोर्स 3 साल के कोर्स को 5 साल में करवा रहे हो, फिर गिरे, उसे आप विकसित बोल रहे हो, तो आप बहादुर है लेकिन आते हैं चाहिए। हम चाहते हैं कि मतलब हमारे बिहार के बच्चे अच्छे पढ़े और 3 साल का कोर्स 3 साल में ही खत्म करें। कितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। अच्छी संख्या में है। मेरा सवाल भी आरजेडी प्रवक्ता से है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेरोजगारी की फौज खड़ा हो रहा है, ठीक? बिहार से ही है ना? बिहार से, यस। तो ये जो पटना में 2 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा रखकर पीटा जा रहा था, वो क्या था? रोजगार था और क्या? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा पता है ना कि बिहार के जो युवा हैं वो मतलब अयोग्य हैं और सबसे ज्यादा बिहार के युवा आईपीएस आईएएस बनते हैं। तो ये मतलब क्या था? वो रोजगार था क्या? अब देखिए पलड़ा बिहार के पक्ष में भारी हो गया है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ। तो उसी का जवाब अब दे दीजिए आप। एक कुंद व्यवस्था के बावजूद अपनी धार से बिहार के छात्र पूरे हिंदुस्तान में अपनी धमक बनाते हैं और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि असक्षम है, इसे बाकी इंडिया से लेना पड़ेगा। देखिए कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? शिक्षा मंत्री जी के बातों को उसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में, नौजवानों में प्रतिभा नहीं है। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। अब रिपीट मत कीजिए जो हम बोले। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं जब अरे कुछ बताइए ना सर। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है
उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था। दो क्वेश्चन किए थे बिटिया ने। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा, हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को, हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं, रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया, उसके बाद एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की, राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया। अनुराग जी, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? तो से बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? लड़िए अपने अपने दम पर, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना। उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया, उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे, अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23-23, 24-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो इस सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए, और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या क्या देख लो। इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, अब बोलने दीजिए। आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं, आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे वो सरकार बना ही नहीं पाती, अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना ही नहीं पाती। पूरे अरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो, और दूसरे से गठबंधन की